किसी से प्रेम करते हैं पर विवाह किसी और से कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई भी सिचुएशन जो आपको मालूम है या आपके साथ हो रहा है, तो आइए इसके विषय में मैं आज आपको डीपली बताती हूँ। क्योंकि मैं आत्म जगत और दृश्य जगत अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड दोनों में रहती हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है और ऐसा क्यों होता है। जितने भी लोग अपनी सोल में, अपनी आत्मा में वो ये जानते हैं कि उनने सोलमेट को या अपने ही आत्मा के एक और अंग को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, वो ये जानते हैं कि उनका जीवन जो है आगे इनके साथ ही सुखमय हो सकता है, उसके अलावा नहीं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि उस प्रेम को वो पूरा नहीं कर पाते। यदि इस प्रकार का सिचुएशन कहीं बन रहा है तो जान लीजिए कि ये एक स्पिरिचुअल गुलामी है। जो प्रेम आपको स्वतंत्र करता है, जो प्रेम आपके हृदय में दिव्यता के अनुभव कराता है, जो प्रेम आपको इतना सम्मान देता है कि आपको लगता है कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो प्रेम आपको सक्षम बना देता है और जिसके केवल होने से आपको लगता है कि ना, सब ठीक है, सब अच्छा है। अगर इस प्रकार का प्रेम भी प्राप्त होने के बाद अर्थात मिल जाने के बाद आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप एक गुलाम हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप अपने पूर्वजों के गुलाम हैं। आपके जीवन में हर एक स्थिति जो इस प्रेम संबंध के विपरीत आ रही है, वो आपके पूर्वजों के कारण है। इसलिए प्रेम किसी से और विवाह किसी से, ये आपकी स्पिरिचुअल गुलामी को बताता है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने उस वधु को या उस वर को अस्वीकार कर दिया है। वर तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, वधु ही कहूंगी, क्योंकि वधु के द्वारा ही आपके वंश का विस्तार होता है। इसलिए उस वधु को अस्वीकार कर देने के कारण और आप पर अपनी सत्ता जमाने के कारण पूर्वज आपके और उनके संबंध को विच्छेद कर देते हैं एंड आपको लगता है कि सिचुएशंस ही ऐसी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। सब कुछ अच्छा था और अचानक से टूट गया, बिखर गया। सब कुछ बिल्कुल सपने की तरह इतना सुंदर था, हकीकत सपनों से भी ज्यादा अच्छी, लेकिन अचानक से सब टूट गया, सब बिखर गया। वो दूर हो गए, मैं दूर हो गया। चाहे आप कितनी भी स्टोरीज बना लें, कितना भी आगे पीछे रीजंस ढूंढ लें, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसका एक ही रीजन है कि जो पूर्वज हैं वो इतने ढीठ हैं, इतने मट्ठर हैं कि आपकी आत्मा के उत्थान के लिए ईश्वर ने जिस आपके आत्म अंग को भेजा था, उन्होंने अपने मतलब के लिए उससे आपका विच्छेद करवाया है। अब आप कहेंगे कि पूर्वज मतलबी कैसे हो सकते हैं? मैं बताती हूँ। पूर्वज बहुत मतलबी होते हैं। उनका मतलब है उनके वंश को आगे बढ़ाना, पहला। और दूसरा ये कि इतनी भक्ति और इतना प्रेम उनके वंश में ना आ पाए कि आपकी दिव्य आत्मा उनके वंश से ही मुक्त हो जाए। यदि आप मुक्त हो गए, सुनिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी आत्मा जो कि भक्त है, जो स्पिरिचुअली बहुत शुद्ध कर्मों से बनी हुई है, ऐसी आत्मा जो बहुत ही तेजवान थी। आप अपने विषय में सोचिएगा कि जब आप छोटे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यदि आप बहुत इंटेलिजेंट थे, आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही आप रियल वर्ल्ड में आए, जॉब में आए या शादी में आए, तो
वो आपकी सारा जो तेज था वो एकदम से धीमा पड़ गया और आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए जीवन में। आपको अपने आप से यही गिल्ट रहता है कि मैं तो ऐसा था, फिर मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ क्यों नहीं मिली? मैं इन सिचुएशंस में कैसे फँस गया? मैं ऊपर क्यों नहीं उठा? वो आप इसलिए ऊपर नहीं उठे क्योंकि आप अपने पूर्वजों का बोझ ढो रहे हैं। जो भी ऐसी आत्मा होती है किसी भी वंश में, जो बहुत भक्त होती है, जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसी आत्माओं को पूर्वज अपना साधन बनाते हैं। अपने किए हुए बुरे कर्म, जिन्हें कहा जाता है पितृदोष, अपने किए हुए बुरे कर्म उनसे कटवाते हैं। क्यों कटवाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक ऐसी आत्मा है जो गिव अप नहीं करेगी। आप गिव अप नहीं करते हैं। एक के बाद एक कठिनाई आती जाती है और आप प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा हूँ। कैसे निकलोगे? आप पूर्वजों के गुलाम हो। आप ये सोचोगे कि मैं अपने लिए अब जीवन नहीं जी पाता, मैं जो चाहता हूँ मेरे साथ वो नहीं होता, मुझे दूसरों का सुनना पड़ता है, दूसरों के लिए करना पड़ता है। करना पड़ेगा क्योंकि आप पूर्वजों के गुलाम हो। आप अपनी इच्छा से विवाह अगर कर भी लोगे तो ये पूर्वज इतने ज़्यादा कठोर होते हैं कि ये आपको संतान नहीं देंगे। आपको कंसीव करने में बहुत मुश्किलें आएँगी। ले देकर आप कई प्रकार की पूजाएँ करवाओगे और आज जो लोग इस बात को जानते हैं, जान लेना अंत में बात वहीं आके टिकेगी कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं हैं, पहले पूर्वजों को प्रसन्न करो। मैंने एक बार अपने गुरु, अपने सर्वस्व, अपने कान्हा से पूछा था कि कान्हा, पूर्वज तो अपने ही कुल का भला चाहते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो कान्हा ने मुझसे कहा था कि यदि ये पूर्वज इतने ही हृदय के साफ होते तो आज जो ये समाज है, हर एक समाज में ईश्वर भक्त होता। समाज में सब जगह भक्ति होती, सब जगह प्रेम होता, सुख होता। लेकिन तब भी इतनी प्रकार की समाज में विरोधाभास है। स्त्रियों के प्रति इतने सारे कुकर्म घर के ही लोग कर रहे हैं। बालिकाओं के प्रति हो रहे हैं। ये सब कौन कौन अलाउ ही कौन कर देता है? अगर हर चीज के लिए मैंने जो एक चैनल बनाया है, उस चैनल में अगर शुद्ध आत्माएं होती तो ये समाज सतयुग से भी सुंदर होता। लेकिन ये पूर्वज अपने कर्मों को, अपने कुकर्मों को काटने के लिए ऐसी दिव्य आत्माएं, जिनको मैं जिनका सहारा बना हुआ हूँ, उनके भी खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। मेरा और प्रभु का संवाद तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन मैंने इस विषय में बहुत सोचा और सच में मैंने जाना कि अरेंज मैरिज के नाम पर हम कैसे संबंधों में फंसे हुए हैं। मैं सिर्फ अरेंज मैरिज नहीं कहूंगी, क्योंकि कई बार जो लव मैरिजेस होती हैं वो भी कर्म के कारण होती हैं, अर्थात हमारा कुछ कर्म बंधन रह जाता है, जो वो कर्म बंधन पूरा होते ही वो मैरिज टूट जाती है। इसलिए मैं सिर्फ अरेंज मैरिज का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी यदि आपने अपने जीवन में ऐसा कोई प्रेम प्राप्त किया है, 2 पल के लिए ही सही, यदि आपको लगा था कि आप आत्मा से खुश थे, आपकी आत्मा झूम रही है उस पर्सन के प्रेजेंस में और आप ना चाहते हुए भी ऐसे जुड़ते जा रहे हैं जैसे राधा कृष्ण, ऐसे दिव्य प्रेम को यदि किसी की नजर लगती है तो वो पूर्वज ही होते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो सबसे पहले इस स्पिरिचुअल गुलामी से बाहर निकलिए। वैसे आपने देखा होगा कि जो लोग भक्ति का मार्ग या सन्यास का मार्ग ले लेते हैं, वो सन्यास का मार्ग लेते ही क्यों है? क्योंकि वो इस पूर्वजों के वंश का नाम तक नहीं चाहते अपने पास।
नया नाम धारण कर लेते हैं, नई जगह चले जाते हैं। वो किसी प्रकार से जो है अपने इस शरीर को जो कोई भी नेम टैग नहीं देना चाहते। वो सबसे पहले अपने पूर्वजों से फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। लेकिन पूर्वज ऐसे थोड़ी ना मुक्ति दे देंगे। आप उनके मोक्ष का साधन है, आप उनकी मुक्ति का साधन है। जो काम वो जीवित रहते नहीं कर पाए, वो सारे काम आपसे करवाएंगे और आपका किया हुआ रिवॉर्ड खुद ले जाएंगे, खुद को मुक्त करवा लेंगे। कहेंगे प्रभु देखो मैंने ये कार्य करवा दिया है, अब आप मुझे मुक्ति दो। ये होता है पितृदोष, ये होता है पूर्वजों का सारा सिस्टम। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पूरे संसार में, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, अगर शुद्ध दिव्य प्रेम के साथ कोई खड़ा है तो सिर्फ कान्हा खड़े हैं। सिर्फ ईश्वर खड़ा है। और ईश्वर भी कौन? वो हरि, नारायण, शिव। इन रूपों में वो खड़े हैं। सोचिएगा इस विषय में। और यदि आपके पास या आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई भी पर्सन आपको मिला हो, तो ये जान लीजिएगा कि वो आपके मोक्ष के लिए उपस्थित हुआ है, उसे ईश्वर ने भेजा है। क्योंकि प्रेम मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। और जब तक आप आत्मा के प्रेम को नहीं जान लेते, नहीं समझ लेते, मुक्ति संभव ही नहीं। इस पूरे संसार का आधार ही प्रेम है। तुम आधार में अगर मिलना चाहते हो और प्रेम को नहीं जान पाए, नहीं पा सके, नहीं कर पाए वो सब जो करना था, तो तुम इस जन्म के बंधन में बंधते ही रहोगे। और हाँ, पूर्वजों की गुलामी करते ही रहोगे। चलिए, मेरी बात आपको शायद क्या पता पसंद आए ना आए, मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो सच्चाई मैं बता रही हूँ वो यही है। बाकी आप अगर मुझसे इस चैनल में जुड़े हैं तो हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी आत्मा को स्वतंत्र करने की। पूर्वजों की चिंता फिर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ कान्हा होते हैं लीलाएं ऐसी होती हैं कि पूर्वजों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण सदा विजयते।